देखें, यदि आप जो है ज़मीन की जो रजिस्ट्री है, ज़मीन रजिस्ट्री जो है, ठीक है, रजिस्ट्री को अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं, ठीक है, कैंसिल जो है यहाँ पर अगर कराना चाहते हैं, इस बात को आप समझ लें, किसी की भी रजिस्ट्री है लेकिन उसको कैंसिल अगर आप कराना चाहते हैं, मान लेते हैं आपके पिता के द्वारा संपत्ति को बेचा गया, आपके चाचा के द्वारा संपत्ति को बेचा गया, आपके भाई के द्वारा संपत्ति को बेचा गया, कुछ भी है मामला, लेकिन आप चाहें तो उसको कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन देखें, कैंसिल तभी करा सकते हैं जब आपसे बिना पूछे बेचा गया, ठीक है, आपसे एक तरह से बिना पूछे बेचा गया, और कहीं ना कहीं इसमें जो जमीन, ये मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें आपका दादा का नाम दर्ज है, ये दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, यानी आपके पूर्वज का ये संपत्ति है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, पैतृक संपत्ति है ये आपकी, तो इसमें अगर कोई बेचता है और आपको आपत्ति है, अगर आपको आपत्ति है, आप हिस्सेदार हैं, और तो आप अगर इस पे दावा करेंगे तो जो खरीदार है उसका आप सेल डीड तक कैंसिल करा सकते हैं। बिना बंटवारा किए हुए बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। परिवार में पहले बंटवारा करें, उसके बाद ही बेचने का नियम है। अब अगर ऐसा कोई करता है, साथ में खास करके पैतृक संपत्ति में तो अधिकार है, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो हम बताए भी हैं। अधिकार ये भी है कि पहले आपको अपने परिवार में बेचना पड़ेगा। इसको एक बार और हम डिटेल से जरूर बताएंगे। यहाँ पर है सर, सेल डीड कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत जो है पड़ेगा, कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दीजिए। तो देखें, सेल डीड को कैंसिल करने के लिए जो है आपको सब कोई भी अगर सेल डीड को कैंसिल करना है, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है ऐसा प्रावधान है कि आप जो है रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। अगर आप सेल डीड को कैंसिल कराते हैं तो सबसे पहले जो सेल डीड है, जिसको आपको पता है, तो प्रयास करना उस सेल डीड का, जिसको आप गलत साबित कर रहे हैं, उसका एक नकल निकालना है। तो आप कहेंगे नकल कैसे निकालें? तो नकल में आप अपना जिला निबंधन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर सारा जो है ना, निबंधन में सारा नकल मौजूद है। वहाँ से आप नकल निकाल करके जो है आपको कोर्ट में सबमिट करना होगा, और ये बताना होगा कि ये जो है ये गलत है, ये गलत तरीके से बेचा गया है, इसमें मेरे हिस्से को भी बेचा गया है। इस पर आपको दावा करना होगा, और दावा करने के बाद आप इसको कैंसिल करा पाएंगे। सवाल है, घर के सामने जो है यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, मंदिर है बस, अब मंदिर के बाहर रोड पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और मुझे गाड़ी निकालने एक तरह से निकालने में अब परेशानी आ रही है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर मेरा रास्ता रोका जा रहा है। देखें, अगर मान लेते हैं इतना रास्ता आपके लिए नहीं छोड़ा जा रहा है जहाँ पर कि आपकी गाड़ी निकलने में जो है दिक्कत आ जाए, मतलब कहीं भी कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, लेकिन रास्ता जो है सभी को इतना भी जो मिलना चाहिए सभी लोगों को, जिससे उसको आने जाने का साधन हो सके। मतलब वो कि कोई भी ऐसा गाड़ी हो या कोई भी ऐसा वैन हो जो वहाँ पर आ जा सके। हो सकता है बड़ी गाड़ी नहीं भी आए, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन कम से कम छोटी गाड़ी आने जाने का रास्ता मिलना ही चाहिए, और ये आपका कानूनी अधिकार है ना, ये आपका कानूनी अधिकार है। अब है कि वहाँ पर अगर ऐसा कर रहा है, रोड पे होता है कि फिलहाल अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है और कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है, ठीक है, यहाँ पर जो आने जाने का एक तरह से मार्ग की बात है, अगर उसको अगर देखा जाए तो अगर ऐसा मान लेते हैं किया गया है, तो आप एक बार उसके ऊपर जो है एसडीएम कोर्ट में जो है आप एक बार केस फाइल कर दें, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर आगे फिर आपको याचिका दायर करना पड़ेगा। लेकिन अधिकार अगर प्राप्त करना है तो लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। अगला सवाल है, क्या दादा अपनी स्वार्जित संपत्ति अपने गुजरने के लिए यदि बेचते हैं, गुजारे के लिए, गुजरने के लिए क्यों बेचेंगे, तो क्या वो यहाँ पर जो है विधवा बहू अपने बच्चे अधिकार जताते हुए आपत्ति लगा सकती है? क्या दावा कर सकती है? क्या कोर्ट इजाजत देगी? 100% इजाजत देगी।
अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या होता है कि अगर जो किसी के मान लेते हैं पति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, अब पति के मृत्यु हो गई है तो उनका जो गुजर बसर है, जीवन यापन है, उस परिवार का जो संपत्ति है उसी से होने वाला है। तो कानूनी तौर पर दावा करना जो है वो गलत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन ये है, खास करके ये संपत्ति जो है वो स्वअर्जित है, अर्जित संपत्ति है। तो अगर पैतृक होता तब तो कहानी ही कुछ और होता है ना, तब तो पूरा अधिकार ही था। लेकिन रही मान्यता की बात तो बिल्कुल मान्य है। अब यहाँ पर उनका पति नहीं है और उनका जो एक तरह से उन पर आरोप जो है लगाकर वो स्वअर्जित संपत्ति या जो भी है, अब स्वअर्जित संपत्ति कैसे बना, वो भी प्रूफ तो देना होगा। कहीं पैतृक संपत्ति को बेचकर वो मान लेते हैं संपत्ति खरीदे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या अगर मान लेते हैं उनका एक तरह से कोई भी अगर कोई नौकरी होगा तो वो स्वअर्जित संपत्ति वो कैसे बनाए, वो भी कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए रही बात रोक लगाने की, तो आप बिल्कुल दावा देखें, अगर नहीं ऐसे भी संपत्ति जा रही है, अगर मान लेते हैं वो संपत्ति देने को तैयार नहीं है, पहले तो प्रयास करना है कि आपसी सहमति से सब कुछ समझ जाए, लेकिन फिर भी वो करने को तैयार नहीं है तो बिल्कुल आप दावा कर सकते हैं। सवाल है, मेरी माता जी ने जो 8 यहाँ पर बिस्सा जमीन खरीदी थी, हम 2 भाई हैं। 2019 में माता जी का देहांत हो गया और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एक तरह से वसीयत कर दिया है कि दोनों लोग के नाम किया है। मेरे भाई ने पूरे जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम अपने हिस्से की जमीन मांगने गए तो मुझे धमकी देने लगे, तो मैंने 2023 में सिविल सूट जो है किया है। अब आगे क्या करें? ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अगर ये जमीन खरीदा गया है, 2 भाई हैं मान लेते हैं, और माता जी का देहांत हो गया है, तो इसमें होगा क्या? पूरी जमीन पर जो है एक भाई तो कब्जा नहीं कर सकता। अब वो मान लेते हैं पिता के नाम जमीन हो, या मान लेते हैं माता के नाम जमीन हो, या दोनों भाई के नाम जमीन हो, उसमें से कोई एक भाई जो है ना वो कब्जा नहीं कर सकता। अब वो धमकी देने से, सिविल सूट अगर आपने किया है तो पहले उससे नोटिस करवा दें कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और वो अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा, मेरे ही संपत्ति को जो है मेरी माता की संपत्ति को कब्जा कर लिया गया है, जबकि हम भी उनके बेटे हैं, हम भी उनके वंशज हैं। बिल्कुल अधिकार। देखें, ये सब केस साफ है, ये नहीं, इसमें आप जो है ना, आपको बस सिर्फ एक प्रक्रिया में जाना पड़ रहा है, इसलिए कि सामने वाला जो मानने से इनकार कर रहा है, वर्चस्व दिखा रहा है, दादागिरी कर रहा है, उनके साथ आपको हाथापाई तो करनी नहीं है, और ये करनी भी नहीं चाहिए। समझदारी यही है। लेकिन अगर फिर भी अधिकार की बात है और अधिकार आप प्राप्त करते हैं तो कानूनी अधिकार उनको लेकर दिखा दीजिए, और ये केस में पूरा साफ है। हाँ, अगर माता जी ने उनको जमीन रजिस्ट्री कर देता है ना, माता जी के द्वारा उनको जमीन लिखित तौर पे दे दिया जाता तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जब ज्वाइंट है प्रॉपर्टी तो उसमें सिर्फ उनका अधिकार नहीं बनता है। अगला सवाल है, सर मेरा जमाबंदी मेरे नाम पर है बट रजिस्टर्ड 2 में खेसरा नहीं है, सिर्फ जो है खाता नंबर है। मेरा एडीएम तक या जो है यहाँ पर मैटर चला गया है। एडीएम को जो है यहाँ पर एक तरह से नियमावली जो है चाहिए और ऑर्डर कर दे, है ना, ताकि रजिस्टर 2 में अंकित हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखें अगर ऐसा होता है ना, जमाबंदी में नाम है पर रजिस्टर 2 में जो है खेसरा नंबर नहीं है, तो जमाबंदी पर भी ये कैसे आ गया, ये भी एक सवाल ही है। ठीक है, या जो भी है रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा, छूट गया, किसी कारण में जो भी है, सिर्फ खाता नंबर है और यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर मैटर चला गया ना एडीएम कोर्ट तक तो उसका सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। एडीएम का अगर आदेश, अब आदेश का तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, या आपके कोई वकील हैं तब वो वकील से बात कीजिए कि आखिर मान लेते हैं मेरा जो प्रक्रिया में अगर केस है तो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये जानकारी जो है आपको वहाँ पर लेनी है, प्राप्त करनी है। इस बात को आप समझ लें कि आखिर मान लेते हैं आपका जो है अगर वहाँ पर मैटर चला गया है, प्रक्रिया में है, तो वो ऑर्डर मिलना चाहिए, वो ऑर्डर पास होना चाहिए। और अगर ये अंकित नहीं है, जैसे ही मान लेते हैं केस का फैसला हो जाता है तो वो आपका दर्ज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया इसी प्रकार से जो है वो होता ही है। रजिस्टर 2 वहीं से मेंशन होके आता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।